हेलो स्टूडेंट, अब हमारा अगला मुद्दा है व्हाट इज हेल्थ, यानी कि सेहत का क्या मतलब होता है। हेल्थ मीन्स द एबिलिटी टू रिमेन फ्री फ्रॉम इलनेस एंड इंजरीज। तो सेहत या हेल्थ का मतलब होता है कि किसी आदमी को कोई इलनेस नहीं हो, कोई बीमारी नहीं हो, कोई इंजरीज नहीं हो, यानी कि कोई जख्म ना हो, कोई घाव ना हो। बट हेल्थ इज नॉट ओनली अबाउट डिजीजेस, मतलब सेहतमंद होने का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि कोई बीमारी नहीं है। और ऐसा क्यों, मैं इस चीज़ का आपको रीज़न बताता हूँ। जो हम इंसान हैं, हर इंसान के 3 एस्पेक्ट्स होते हैं। पहला है फिजिकल एस्पेक्ट, यानी कि ये जो हमारा शरीर है, जिस शरीर को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। दूसरा है मेंटल एस्पेक्ट, यानी कि जो हमारे दिमाग वाला जो एस्पेक्ट है, आप इसको इमोशनल एस्पेक्ट भी कह सकते हैं, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी कह सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। ये मेंटल रियाल्म है। तो अब इस मेंटल रियाल्म के बाद तीसरा एस्पेक्ट है स्पिरिचुअल रियाल्म, यानी कि जो हमारी आत्मा है। और ये स्पिरिचुअल रियाल्म जो आम तौर पे जब आदमी पैदा होता है तो ये स्पिरिचुअल रियाल्म लॉक्ड होता है, या यूं कह लीजिए अनएक्टिवेटेड होता है। ये एक्टिवेटेड नहीं होता है, इसको एक्टिवेट करना पड़ता है। तो जो आपके दिमाग में कभी ये सवाल उठता हो कि गौतम बुद्ध इंसान थे लेकिन फिर भी उन्हें भगवान की तरह क्यों माना जाता है, क्योंकि उन्होंने अपना ये एस्पेक्ट एक्टिवेट कर लिया था। और ये एस्पेक्ट एक्टिवेट करने के तरीके उन्होंने बताए थे आम जनता को, और इतने सिंपल तरीके बताए थे कि आम जनता भी अपना ये एस्पेक्ट एक्टिवेट कर सकती है। इस वजह से गौतम बुद्ध को भगवान माना गया। खैर, तो अब ये 3 एस्पेक्ट्स होते हैं इंसान के। तो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट तो लॉक्ड होता है, कोई बात नहीं, इसको जाने दीजिए। तो जब बीमारियों की बात होती है तो बीमारियां भी इन तीनों एस्पेक्ट की होती हैं। कुछ बीमारियां होती हैं फिजिकल एस्पेक्ट की, ये बीमारियां हमें दिख सकती हैं क्योंकि ये फिजिकल बॉडी में होती हैं, तो हम देख सकते हैं कि इस आदमी को कुछ ऐसी ऐसी बीमारी हो रही है। कुछ बीमारियां होती हैं मेंटल रियाल्म की। मेंटल रियाल्म की बीमारियां कई तरह की होती हैं। जब मैं कहता हूं मेंटल इलनेस या मेंटल प्रॉब्लम, तो इसका मतलब आप ये मत समझिएगा कि पागलपन। जिस तरीके से फिजिकल बॉडी की कई सारी तरह की बीमारियां होती हैं, आंख की अलग बीमारी होती है, पैर की अलग बीमारी होती है, पेट की तमाम तरह की बीमारियां होती हैं, लिवर की बीमारी अलग है, पैंक्रियास की बीमारी अलग है। तो उसी तरीके से मेंटल रियाल्म जो है ये भी उतना ही बड़ा रियाल्म है जितना बड़ा फिजिकल रियाल्म। मेंटल रियाल्म में भी तमाम तरह की बीमारियां होती हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि मेंटल रियाल्म में जब कोई बीमारी होती है किसी को, तो ये पता नहीं चल पाता क्योंकि दिखता नहीं है। तो लोग ढंग से सोच नहीं पाते, क्लियरली चीज़ों को महसूस नहीं कर पाते, सोच नहीं पाते, और किसी को पता ही नहीं चलता कि उन्हें मेंटल प्रॉब्लम है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश में 20 से 25% लोगों को किसी ना किसी तरह की मेंटल प्रॉब्लम ज़रूर है। चाहे ऑब्सेसिव डिसऑर्डर हो, चाहे कंपल्सिव डिसऑर्डर हो, चाहे बाइपोलर डिसऑर्डर हो, चाहे शिज़ोफ्रेनिया हो, चाहे डिप्रेशन हो, कई तरह की मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं जो अनडिटेक्टेड चली जाती हैं। तो इस वजह से कहा गया है कि हेल्थ इज़ नॉट ओनली अबाउट डिजीजेस, कि अगर बीमारी नहीं है किसी को तो आप ये कह दीजिए कि वो आदमी सेहतमंद है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्या पता उसे मेंटल रियाल्म की प्रॉब्लम हो, क्या पता उसे स्पिरिचुअल रियाल्म की प्रॉब्लम हो, बस ये चीज़ें आपको दिखेंगी नहीं। इफ़ पीपल गेट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, गुड फूड एंड पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, दे आर लाइकली टू बी हेल्दी। अगर लोगों को पीने का साफ पानी मिले और अच्छा खाना मिले लोगों को, और पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट मिले, यानी कि ऐसी जगह वो रहें जहाँ पे पोल्यूशन कम हो, गंदगी कम हो, तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि वो हेल्दी रहेंगे, यानी कि सेहतमंद रहेंगे। On the other hand, if people do not get adequate food or have to live in cramped conditions, they will be prone to illness. अगर दूसरी तरफ लोगों को एडिक्वेट फूड ना मिले, एडिक्वेट यानी कि संपूर्ण खाना ना मिले, ढंग का खाना ना मिले, कम मिले, और जो मिले वो अच्छी क्वालिटी का ना हो, और इसके अलावा लोग अगर क्रैम्प्ड कंडीशंस में रहें, क्रैम्प्ड कंडीशंस यानी कि जो रहने लायक कंडीशंस ना हो, जहां गंदगी हो, तमाम तरह की बीमारियां फैलने का खतरा हो, तो दे विल बी प्रोन टू इलनेसेस। प्रोन यानी कि संभावित। अगर अच्छा खाना नहीं खा पा रहे हों और साफ सुथरी जगह में नहीं रह रहे हों, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि उनको कोई ना कोई बीमारी हो सकती है। इट इज़ अनहेल्दी टू बी डल, inactive, anxious or scared for long stretches of time. We all need to be without mental strain. एक बहुत लंबे वक्त के लिए अगर कोई आदमी डल रहे,
यानी कि बहुत डल रहे, और इनएक्टिव रहे यानी कि बहुत ज़्यादा सुस्त रहे, बहुत लिथार्जिक रहे, बहुत आलसी रहे। इसके अलावा अगर लंबे टाइम तक कोई आदमी एंग्शियस रहे यानी कि किसी चीज़ की चिंता में रहे, बहुत ज़्यादा चिंतित रहे, या बहुत लंबे टाइम तक वो डरा हुआ रहे, तो ये सब तमाम चीज़ें उसकी हेल्थ पे बहुत बुरा असर डालती हैं। क्योंकि ये सब चीज़ें क्या होती हैं, इनसे होता है मेंटल स्ट्रेन, दिमाग पे बहुत बुरा असर पड़ता है और दिमागी बीमारियां शुरू हो जाती हैं। और दिमागी बीमारियां पता नहीं चलती, किसी को बीमारी है वो चलती चली जाती है सालों साल। तो इस वजह से बहुत ज़रूरी है कि बहुत लंबे टाइम तक कोई डरा हुआ ना रहे, बहुत चिंतित ना रहे। All these various aspects of our lives are part of health, और ये तमाम जो एस्पेक्ट हैं ये हमारे हेल्थ का हिस्सा होते हैं। अब हमारा अगला मुद्दा है हेल्थ केयर इन इंडिया, यानी कि हमारे देश में जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं यानी कि जो चिकित्सा सेवाएं हैं उनके हालात क्या हैं। तो पहले हम कुछ पॉजिटिव फैक्ट्स देखते हैं, कुछ अच्छे फैक्ट्स देखते हैं। India has the largest number of medical colleges in the world and is largest producer of doctors. Around 15,000 new doctors qualify every year. हमारे देश में दुनिया में सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस हैं। जिन कॉलेजेस में मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई सिखाई जाती है यानी कि जो डॉक्टरी की पढ़ाई होती है वो सिखाई जाती है, हमारे देश में वो मेडिकल कॉलेजेस सबसे ज़्यादा हैं। और हमारा देश लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डॉक्टर्स है, यानी कि दुनिया के जितने देश हैं उन देशों में जितने भी डॉक्टर निकलते हैं हमारे देश में सबसे ज़्यादा डॉक्टर निकलते हैं। हर साल हमारे देश में करीब करीब 15,000 नए डॉक्टर निकलते हैं। In 1950 there were around 2,700 hospitals in India. In 1991 there were 11,174 hospitals and the number went up to 18,218 in the year 2000. हमारा देश जब आज़ाद हुआ था 1947 में, तो उस टाइम के आसपास यानी कि 1950 में हमारे देश में 2700 हॉस्पिटल थे। हमारा देश जितना बड़ा है और जितनी आबादी है उसके लिहाज से 2700 कुछ भी नहीं होता है। 1991 में ये संख्या काफ़ी बढ़ चुकी थी और हमारे देश में 11,000 से ज़्यादा हॉस्पिटल बन चुके थे, और साल 2000 तक आते आते हमारे देश में 18,000 हॉस्पिटल हो चुके थे। तो आप देख रहे हैं ये संख्या जो है हॉस्पिटल्स की ये कितना ज़्यादा बढ़ी है। तमाम काम किए गए हैं, नए नए हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं। India gets a large number of medical tourists from various countries to get good and cheap treatment. हमारे देश में बहुत ज़्यादा मेडिकल टूरिस्ट आते हैं। मेडिकल टूरिस्ट का क्या मतलब? टूरिस्ट यानी कि पर्यटक, और मेडिकल टूरिस्ट यानी कि जो लोग दूसरे देशों से आए हैं हमारे देश में इलाज करवाने के लिए। और ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे देश में अच्छा इलाज मिल जाता है और सस्ते में मिल जाता है। अगर अच्छे इलाज की बात करें तो दूसरे देशों में जितना महंगा इलाज है उसके कंपैरिजन में हमारे देश में उतना ही अच्छा इलाज सस्ते में मिल जाता है। India is the 4th largest producer of medicines in the world and also a large exporter of medicines. दुनिया में अगर बात करी जाए दवाइयाँ बनाने की तो हमारा देश 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, यानी कि पूरे दुनिया भर के देशों में चौथे नंबर पे आता है दवाइयाँ बनाने के मामले में। और एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है मेडिसिन का, यानी कि हमारे देश से दवाइयाँ बन के दूसरे देशों में जाती हैं। हमारा देश दवाइयों का एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। चलिए फिर, थैंक यू।